हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो लेक्चर। तो आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जाए। इस वीडियो में हम लोग इसके पूरे निगमन को देखेंगे और इसके फार्मूले को भी डिराइव करेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस टॉपिक को समझना होगा कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। आप ये समझ लीजिए कि ये टॉपिक जो है वैद्युत द्विध्रुव चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन ये वाले ज़रूर से ज़रूर आ सकते हैं और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। इसे समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक फिगर बना कर रखा है। यहाँ पर हमने एक मॉलिक्यूल अणु ले रखा है H+Cl-। H+ को आप इधर रखिए और Cl- को इधर। तो ये दो ध्रुव का निर्माण करते हैं। जहाँ से ये एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी जो है 2L है। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला होता है वो P बराबर इनके बीच की दूरी 2L गुणे में कोई एक चार्ज, चाहे प्लस वाला चाहे माइनस वाला, दोनों बराबर होते। यहाँ पर साइन नहीं देखनी रहती है तो क्यू एक चार्ज हो जाएगा। तो फार्मूला बनता है 2L इंटू क्यू। HBr H2O और ये सारे जो है इसी के उदाहरण हैं। तो आप समझ गए होंगे कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। अब उसकी अच्छी स्थिति की बात कर लेते हैं। अच्छी स्थिति किसे कहते हैं? ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। इसी की दिशा को आगे बढ़ाइए इस डॉटेड लाइन को इधर की तरफ या फिर पीछे की तरफ, तो इसे कहा जाता है अच्छी स्थिति। तो अच्छी स्थिति पर कोई एक पॉइंट हम P मान लेते हैं। यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है? वैद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले हम अपने इस फिगर को समझते हैं। अगर आप फिगर को समझ जाते हैं तो आपके लिए सारी चीज़ें लिखना बहुत ही ईजी होगा। तो सबसे पहले चलिए इसको समझते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी लिया गया है जिस पर ए की जगह पर यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज को और इधर वाले पर प्लस क्यू चार्ज को रखा गया है। इस ए बी द्विध्रुव को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। इसका सेंटर ओ है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एल है और यहाँ से यहाँ तक एल है, क्योंकि इसकी टोटल डिस्टेंस जो है 2L होती है। ठीक, इतना सही है। हमने इसकी अच्छी स्थिति पर ए बी की सीध में एक पॉइंट P ले रखा है जिसकी दूरी इसके सेंटर O से स्मॉल r है। ठीक ना? तो इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है। यहीं पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। जो यहाँ पर वैद्युत विभव होगा वो दो चार्जेस की वजह से होगा। वो दो चार्जेस हैं माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो भी विभव होगा वो, और प्लस क्यू की चार्ज की वजह से जो दूसरा विभव होगा वो। तो चलिए इस डिस्टेंस को देख लेते हैं। माइनस क्यू की डिस्टेंस ये प्लस P पॉइंट से कितनी है? तो देखिएगा माइनस क्यू की डिस्टेंस है R टोटल यहाँ से यहाँ तक की, और ये छोटी वाली डिस्टेंस है L। तो दोनों मिल करके R प्लस L टोटल डिस्टेंस हो जाती है। प्लस क्यू की यहाँ पर पॉइंट से देख लेते हैं। तो प्लस क्यू की इस पॉइंट से डिस्टेंस होगी R, ये टोटल डिस्टेंस है। ये इसमें से डिस्टेंस हमको माइनस करनी होगी, तब हमें BP मिलेगा जो कि R माइनस L होगा। इस पूरे में से ये छोटा वाला माइनस कर दिया। तो इतना समझ गए आप। तब देखते हैं आपको लिखना क्या होगा। तो सबसे पहले आप लिखिएगा कि एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी जो कि K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, जिसके मध्य बिंदु O से अच्छी स्थिति पर स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P है जहां पर आपको क्या करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, आगे आप लिखिएगा कि आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी क्रमशः r माइनस एल, प्लस वाले से r माइनस एल और माइनस वाले से r प्लस एल है। इनके कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा? V1 और V2 है। प्लस वाले के लिए V1, माइनस वाले के लिए V2। अब देखिए जो पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी दूसरे पॉइंट पर, वो कितना होता है? तो 1/4πε0 के वो चार्ज अपान में उसकी डिस्टेंस उस पॉइंट से। तो उसके अकॉर्डिंग V1 होगा 1/4πε0 के, और क्यों? ये चार्ज है और इसकी डिस्टेंस r माइनस एल। इसी तरीके से V2 होगा 1/4πε0 के, चार्ज है माइनस क्यू अपान में उसकी डिस्टेंस r प्लस एल। आगे हम लोग लिखेंगे कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, अतः P पर जो परिणामी विभव होगा V, वो V1 और V2 के बीजगणितीय योग इस तरीके से इसके बराबर होगा। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अदिश राशि में केवल परिणाम होता है, दिशा की कोई जरूरत नहीं होती है। तो V1 की वैल्यू हमने रखी यहाँ पर, V2 की वैल्यू रखी यहाँ पर। V2 जो है माइनस में था इसलिए यहाँ पर माइनस, इसमें से कॉमन निकलेगा क्यों? अपान में 4πε0 के। तो यहाँ पर बचेगा 1 अपान में r माइनस एल, यहाँ पर बचेगा 1 अपान में r प्लस एल। इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू ऐसे ही है। यहाँ पर देखिए इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लिया तो ये हो जाएगा r प्लस एल, ये इधर r माइनस एल, और ब्रैकेट खुलने की वजह से ये माइनस एल जो है वो प्लस एल हो गया। एक ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए ये फार्मूला लगा है a माइनस बी ए प्लस बी का। तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर।
ये माइनस आर से प्लस आर को कैंसिल कर दिया, एल और एल को जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर ये बन जाता है हमारा 2l, और 2l अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो इसको हमने यहाँ पर रोक दिया, देखिए 2QL, 2l इंटू क्यू, ये फार्मूला होता था स्मॉल p का, तो इस पूरे की जगह हमने स्मॉल p रख दी है। आगे लिखिएगा कि चूंकि l जो है r की तुलना में बहुत ही कम होता है, l क्या था वो द्विध्रुव की आधी दूरी थी, और r क्या था वो पॉइंट था, जो कि दूरी कितनी दूरी पर वो पॉइंट था। तो अगर हम मान लेते हैं कि l जो है 0.1 है और r जो है वो 100 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 0.01, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10,000, जो कि बहुत ज़्यादा होता है इससे। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये जीरो ही रहा होगा एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में बहुत कम होगा। इसी तरीके से एल स्क्वायर की वैल्यू अगर आप जीरो रखेंगे तो पी अपान में आर स्क्वायर हो जाएगा। निर्वात के लिए के बराबर, सॉरी हाँ अब ठीक है, देखिए v इज इक्वल टू 1/4 के पी अपान में आर स्क्वायर। निर्वात के लिए के बराबर 1 होता है, एक यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा कि v बराबर 1/4 के की वैल्यू 1 और पी अपान में आर स्क्वायर, इतना बोल्ड। तो वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, थैंक